दोस्तों, करवा चौथ का व्रत था। ऐसे में सारी महिलाएं खुद को सुंदर देखने के लिए, सजाने संवारने के लिए लाखों उपाय कर रही थी। एक लड़के के पास महिलाओं की लंबी लाइन लगी थी क्योंकि वो लड़का मेहंदी बहुत अच्छा लगाता था। ऐसे में एक महिला उसके पास आती है जो कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। उसे भी मेहंदी लगवाना था। इत्तेफाक से वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसका जो पति है वो दूसरी महिलाओं के हाथों में, पैरों में मेहंदी लगा रहा है तो वो जल भून जाती है। हालांकि वो उससे 4 सालों से अलग रह रही थी, लेकिन वो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसका पति जो है वो अपने हाथों में किसी और का हाथ पकड़े। दोस्तों, आखिर वो भी तो व्रत थी, वो भी तो मेहंदी लगवाने आई थी। किसके लिए लगवाने आई थी? उसे क्यों जलन हो रहा था जब उससे 4 सालों से अलग रह रही थी? दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अब दोस्तों, शुभम मेहंदी लगा रहा था। साया उसको देख रही थी और देखते देखते वो पिछली यादों में खो जाती है कि कैसे वो दोनों मिले थे, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ, रोमांस हुआ, शादी हुई और उसके बाद कैसे वो दोनों अलग हो गए। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के जहांगीरपुरी की एक लड़का जिसका नाम शुभम होता है। वो जो है एक यूनिसेक्स सैलून में काम करता था। दोस्तों, यूनिसेक्स सैलून का मतलब होता है ऐसा सैलून जहाँ पर औरतों के भी बाल काटे जाते हैं और पुरुषों के भी बाल काटे जाते हैं। तो एक ऐसे सैलून में वो काम कर रहा था और एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट होता है, उसका नाम होता है। तो वहीं पर एक लड़की हमेशा बाल कटवाने आती है जिसका नाम साया होता है। दोस्तों, वो कहीं पर जॉब करती थी, अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहती थी। तो वो आते जाते महीने 2 महीने में उस सैलून में आ जाती थी और उसी शुभम से ही अपने बाल कटवाते थी, क्योंकि शुभम जो है वो एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट था। एक दिन जब वो आती है, कुर्सी पर बैठती है, तो वो उसके बालों को छूते हुए कहता है कि तुम्हारा बाल काटने का मन नहीं करता? तो कहती है क्यों, मैं ऐसे नहीं देती क्या? तो वो कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जी कहता है कि ऐसी जुल्फों के साथ खेलूं, इसको सजाता सवार रहो। अब दोस्तों, जब वो कहता है तो जो उसके सामने शीशा लगा था, उस शीशों में वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शुभम तो डर जाता है, लेकिन जब साया मुस्कुरा देती है, कहती है अच्छा जी, तो ऐसी ही तुम करते हो, लोगों के जुल्फों से खेलते हो? तो कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो ग्राहक है हमारे लिए देवता समान है, सबके लिए जो है मेरे मन में ख्याल नहीं आता। तो बोली क्यों, मेरे लिए तुम्हारे मन में दूसरा ख्याल आता है? तो वो डर जाता है, कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर साया मुस्कुरा देती है, कहती है डरने वाली बात नहीं है, इतना तो मैं समझाती ही हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, तो तुम भी क्या सोचते हो मुझे भाली माती पता है, लेकिन खैर मुझे अच्छा लगता है। अब दोस्तों, इस तरीके से दोनों में बातें शुरू होती है, लेकिन उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों, जो साया थी वो अपना जॉब करती है, लेकिन वो चाहती थी कि जो सुबह है वो अपना सैलून वाला काम छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी महिला के बाल संवारे, काटे, उसको छुए। तो इसके लिए साया जो है उसको वो सैलून का काम छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है यार मैंने तो और कोई काम सीखा ही नहीं है, इसी में 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ, अब कहाँ इतने आराम का काम मिलेगा और तुम ऐसा भला क्यों सोचती हो? तो बोलती है नहीं, तुम्हें यह काम छोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों, दोनों में कहा सुनी हो जाती है। तो जो होता है कहता कोई बात नहीं, मैं काम छोड़ दूंगा, मुझे घर पर बिठा के खिलाओ। क्या करोगी तुम, क्या करोगी?
तुम तो जॉब करती ही हो, मैंने तो इससे कभी सवाल जवाब नहीं किया तुम्हारे नौकरी के बारे में। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे जैसी थोड़ी हूँ, मैं गर्ल्स हॉस्टल में काम करती हूँ। दोस्तों उसका काम जो है एक गर्ल्स हॉस्टल में कंप्यूटर ऑपरेटर का था, डाटा एंट्री का था। तो यही सब काम वो करती थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। अब ऐसे जो है कहा सुनी हो जाती है, बातें बिगड़ जाती है। लेकिन जो है वो शुभम चाहता था कि जो है उनकी शादी बरकरार रहे। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसने वो काम छोड़ दिया और उसके बाद वो घर पर रहने लगा। अब दोस्तों वो घर पर रहने लगा, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे, ऐसे महिलाएं कस्टमर थी कि जिनके पास शुभम का नंबर होता है। अब उसे कॉल करने लगती है कि भैया तुम्हें ही मेरे बालों के बारे में पता है, मैं कौन सा स्टाइल बनवा हूँ और पार्टी में जाता हूँ, तुम क्यों जॉब छोड़ दिए और तुम ही एक थे। इस तरीके से बातें करती है तो वो भी परेशान हो जाता है। वो कहती है भैया कितने भी पैसे ले लो, बस आके मेरे बाल ठीक कर जाओ। तो वो सोचता है क्या करूँ। फिर उसने सोचा अच्छा ठीक है, देखो ऐसी ऐसी बात है तो किसी को पता ना चले, मैं तुम्हारे घर पर ही आऊँगा और तुम्हारे बाल काट दूंगा। तो कहती है कोई बात नहीं। ज़्यादातर औरत यह भी कहती भैया तुम दिल्ली में रहकर ऐसी लड़की से क्यों शादी कर ली जो इस तरीके से सोचती है तुम्हारे बारे में। और कोई कोई कहती कि भाई तुम मजाक किया बहुत हो और हंसी मजाक करते हो, शायद उसने देख लिया होगा इसलिए तुम्हें इस काम के लिए मना कर रही थी। कोई बात नहीं, तुम जो है आ जाओ और हमारा काम कर जाओ, जो पैसा होगा तुम्हें मिल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों फिर वो इस तरीके से जब उसकी बीवी जो है जो साया थी वो काम पर चली जाती है तो जाता और किसी किसी महिलाओं के बाल काट देता और उसके बाद चला आता। लेकिन धीरे धीरे ये बात भी जो है, क्योंकि बहुत सारे बाल घर में ही आ जाते थे चिपक के, और किसी भी तरीके से जो है वो साया को पता चल गया। जब उसको पता चल गया तो बोलती है कि देखो यही है तुम्हारा असली रूप, तुम उनके घर तक भी जाने लगे, इस तरीके से तुमसे रहा नहीं जा रहा है किसी दूसरी औरत के बिना। अब दोस्तों उसके बाद और बात बढ़ जाती है और अंततः 2 साल साथ में रहने के बाद दोनों जो है अलग होने का फैसला करते हैं। अब दोनों अलग हो जाते हैं, हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जो शुभम था वो फिर से वही सैलून वाला काम चालू कर देता है और जो साया थी वो अपना जो जॉब कर रही थी वही जॉब करती है। लेकिन अब शुभम का मन उस सैलून में लगता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हमेशा उसे साया की याद आती थी। साया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो काम भी वो छोड़ देता है। काम छोड़ने के बाद दोस्तों उनकी शादी जो है वो 2017 में हुई थी। 2019 में दोनों अलग हो जाते हैं। वो काम छोड़ देता है। उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत मेहंदी लगा लेता था। अब दोस्तों उसके बाद जो है लॉकडाउन आ जाता है तो उसमें जो है और वो मेहंदी लगाना सीखता है मोबाइल से ही। और क्लियरिटी ये सब देखते हुए जो है उसके हज़ारों जो महिलाएं थी उसके ग्राहक बन जाती है। रेगुलर जो है उससे मेहंदी लगवाया करती थी। अब उससे ही वो 2000-2500 कमा लेता था। अब दोस्तों करवा चौथ का व्रत आ जाता है और करवा चौथ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिलाएं स्वस्थी है, संवरती है, मेहंदी तो ज़रूर लगवाती है। तो ऐसे में हर मेहंदी लगाने के वालों के पास लंबी लंबी भीड़ लग जाती है। तो शुभम के पास जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो 2-3 दिन से मेहंदी लगाने में लगा था। बाकायदा अपार्टमेंट ले लेकर अब वहाँ पर 10 महिलाएं कम से कम बैठी थी और वो एक औरत जो थी उसके हाथों में मेहंदी लगा करके उसके पैरों में मेहंदी लगा रहा था। दोस्तों तभी जो है उसकी एक सहेली थी साया की, वो जहांगीरपुरी में उससे कहती है कि यार मेहंदी लगाने के लिए चलो, करोल बाग चलते हैं, वहाँ पर अच्छे डिज़ाइनर बैठे रहते हैं। अब दोस्तों साया के भी मन में बैठ जाता है। वो कहती है चलो ठीक है,
करोल बाग ही चलते हैं। दोस्तों उसने भी व्रत रख रहा था, उसकी सहेली ने भी व्रत रखा हुआ था। वो दोनों ऑटो पकड़कर करोल बाग आते हैं और इत्तेफाक से उसी के पास जाते हैं, शुभम के पास। अब जैसे ही शुभम के पास जाते हैं तो शुभम को जब वो देखती है, वो एक मैडम के हाथ में मेहंदी लगाकर उनके पैरों में मेहंदी लगा रहा था और शुभम को देखती है, शुभम उसको देखता है तो दोनों तो हैरान रह जाते हैं। 60 सालों बाद दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे 2023 में। आप दोस्तों उसके बाद जो है वो कभी उस महिला के पैरों को देखती, कभी उसके हाथों को देखती, कभी उसके चेहरे को देखती। शुभम जो है हालांकि इतने दिनों से अलग रह रहा था, लेकिन उसे पता था कि यह क्या सोच रही होगी। उसे ऐसे लगा कि जैसे वो कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया अपनी बीवी के सामने। अब दोस्तों वो जो है शक पका जाता है। फिर उन महिला से जो है, जो घुटनों तक अपना साड़ी समेट के रखी हुई थी, पैरों में मेहंदी लगवा रही थी, उससे कहता है कि मैडम आप जो थे थोड़ा साड़ी नीचे कर लीजिए। अब दोस्तों इस पर वो मैडम कहती है, क्यों भैया, अगर मेरे साड़ी में मेहंदी लग गया, मेरा पेटीकोट खराब हो गया तो तुम क्या धोओगे और मेरे मेहंदी की डिजाइन खराब हो जाएगी, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है क्या। अब सारी औरतें जो है वो हंसने लगती है। जो भी वहाँ पर बैठी थी तो एक कहती है कि इससे पहले तो तुम कभी नहीं बोले, इससे भी ऊपर ऊपर तक मेहंदी लगाए हो, आज इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, कोई करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखे हो तुम, आज ज्यादा पत्नी भरता बन रहे हो। अब दोस्तों इस बात पर और औरतें हंसने लगती है, लेकिन अब उन लोगों को क्या पता कि उसके ऊपर क्या बीत रही थी। सामने जो है वो साया खड़ी थी, उसकी सहेली खड़ी थी। हालांकि उसकी सहेली को यह नहीं पता था कि यही इसका पति है, वो नई नई उसकी सहेली बनी हुई थी। अब दोस्तों उसके बाद जो है किसी तरीके से वो जब उनके पैरों में मेहंदी लगा लेता है तो साया की तरफ देखता है और कहता है कि आइए मैडम, आपका अब नंबर है। अब सारी औरतों कहती है, भाई हम तो इतनी देर से बैठे हैं, इनका नंबर कहाँ से आ गया। तो उसने बोला इनका कल का ही अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, देर हो रही है, अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं चलेगा और ये तो अभी दिख रही है, इनका बाद में आएगा नंबर। तभी साया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी लगवा भी नहीं रही हूँ, आप लोग लगवा लीजिए। अब दोस्तों वहाँ पर वो बैठ जाती है, उसके सामने उसको घूरती है, वो बेचारा जैसे तैसे काम करता है। तभी जो औरतें हैं वापस में बात करती है कि बताओ यही है जो पति है, वो दारू शराब पीकर हमको पीटता है, मारता है और हम उसकी लंबी उम्र के लिए और जो है निराजल व्रत रखे हुए हैं। फिर कोई औरत बोलती है कि क्या करोगे, पति तो पति होता है। फिर कोई कहती है कि हाँ अब ऊपर भी तो जाकर जवाब देना है। इसी तरीके से बातें करती है। अब दोस्तों ये सारी बातें जो है वहाँ पर बैठकर साया जो है वो सुन रही थी और शुभम भी इन सब बातों को सुन रहा था। 2-3 घंटे बाद आखिरकार साया का नंबर आता है। साया जो है उसके सामने अपना हाथ करती है और 60 सालों के बाद पहली बार वो साया का हाथ जब पकड़ता है, उसको देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिर जाते हैं। दोस्तों साया का भी यही हाल होता है, उसको भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर लोगों की भीड़ थी, इसलिए रो भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा कि आखिर तुम जैसे थे वैसे ही हो, आखिर तुमने औरतों का साथ छोड़ा नहीं। तो शुभम कहता है कि आप तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, तुम तो अलग रह रही हो, तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो ना, जिसके लिए व्रत हो, मेहंदी लगवाने आए हो, उसके साथ खुश हो या नहीं हो। तो साया कहती है कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे तो मौज ही मौज होंगे। तो बोला जो समझे वही है, मौज ही मौज है।
अब दोस्तों एक बार फिर उससे शुभम पूछता है कि तुम खुश हो ना अपनी ज़िंदगी में। तो साया कहती है कि मैं जिसके लिए मेहंदी लगवा रही हूँ मेरे साथ रहता नहीं है, लेकिन उसकी सलामती की दुआ करती हूँ, इसलिए मैंने व्रत रखा हुआ है। दोस्तों उसके बाद वो अपना मेहंदी लगवाती है, उसके बाद उसकी सहेली को लगाता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद वो भी अपना काम ख़त्म करके अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं कि गजब उनकी ज़िंदगी चल रही थी, इतना बेहतरीन प्यार था दोनों के बीच में, और ऐसी ऐसी बातें पर दोनों अलग हो जाते हैं। साया भी अपने घर जाती है, पूजा पाठ करती है और वो भी सोच रही है। आज वो बहुत खुश थी कि चलो भले से ही अलग रह रहा था, लेकिन उसका जो पति था पहला, उसे इतने दिनों बाद मिला था। वो जो है बहुत मगन होकर अपना पूजा वगैरह करती है। कभी कभी उसके आंखों में आंसू आ जाते थे उसको सोचकर, क्योंकि वास्तव में दोनों में बहुत प्यार था। और शाम को 8:30 बजे जब चांद निकलता हुआ रात को, तो वो अपने सहेली के छत पर जाती है। कभी चांद निकलेगा तो फिर वो दोनों पूजा करेंगे। और वो भी वहाँ पर एकाध महिलाएं थी, क्योंकि उनका छत थोड़ा ऊंचाई पर था। अब दोस्तों जैसे ही चांद निकलता है, चांद के दर्शन करती है और उसके बाद जैसे ही पलट है तो उसके सामने हाथ में एक गिलास में पानी लेकर शुभम खड़ा होता है और साया से कहता है कि ये लो पानी पी लो। अब दोस्तों जैसे ही वो शुभम को देखती है तो उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जो है उससे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे लिए ही व्रत रखा हुआ है। तो शुभम कहता है कि जब तुम कहीं गई थी तो मैंने तुम्हारे सहेली से तुम्हारे बारे में पूछा, तो उसने बताया कि इसकी कहीं शादी हुई थी और इसीलिए व्रत रखती है। अब इसने दूसरी शादी नहीं की है। तो साया कहती है ऐसे कैसे मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, और एक बार भी तुम और आ जाते मैं तुम्हारे साथ चली जाती। कितने बार मैं वहाँ पर सैलून पर गई, लेकिन वहाँ भी तुम नहीं मिलते थे। तो उसने बोला क्या करूँ, वहाँ चारों तरफ तुम्हारी यादें थी। तो मैं जो है वो काम छोड़ दिया और उसके बाद मुझे यही काम समझ में आया, मैंने यही काम पकड़ लिया। लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ आज ऐसा दिन है कि मैं गलत नहीं हूँ। दोस्तों उसके बाद फिर वो उससे लिपट के उसे कस के पकड़ लेती है और फिर उसके बाद छाया और शुभम एक साथ रहने लगते हैं और आज एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों छाया जो है वो अपना वही जॉब करती है और शुभम क्या करता है आप खुद अंदाज़ा लगाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वो क्या काम करता है। जब बहुत सारे कमेंट जो आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आज के डेट में वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये रही कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।